लास्ट वीडियो में कोटक रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि यदि आपके पास कोटक लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड पर जब आप 6 महीने में 1,25,000 या इससे ज़्यादा खर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट या फिर 4 PVR कूपन मिलता है। इसको क्लेम करने का जो डिटेल प्रोसेस है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर मेन मुद्दा यह है कि जब आप रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने जाएंगे तो रिवॉर्ड पॉइंट कम हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको मान के दिखाऊँ कि यदि आपके पास 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट है, जब आप इसको क्लेम करने जाएंगे तो ये 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट कम क्यों हो जाता है इस वीडियो में हम यही जानेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके कि जो माइलस्टोन होता है आप उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए जो ऐप है कोटक का इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पर आपको दिखेगा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में दिख रहा है क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। तो आपको इस क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने वापस एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पर कार्ड ओवरव्यू का ऑप्शन, इसके बाद यहाँ पर कार्ड ओवरव्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो माइलस्टोन का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आप जो माइलस्टोन को आगे क्लेम कर सकते हैं और यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितना % जो है माइलस्टोन का कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो माइलस्टोन है वो 100% कंप्लीट है। पर उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो मेरे पास करंट रिवॉर्ड पॉइंट है, पहले वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे पास अभी करंट में 4,522 रिवॉर्ड पॉइंट है। जब हम इसको क्लेम करेंगे तो यहाँ पर 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट और ऐड हो जाएगा। तो चलिए फिर से जो माइलस्टोन का जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करके जो माइलस्टोन है उसको पहले क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 100% कंप्लीट है और साथ में यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आ रहा है, चाहे 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट या फिर PVR मूवी टिकट। तो दोनों में इसको एक सेलेक्ट करके आप उसको सबमिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको कंफर्म करेंगे तो जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्लेम हो जाता है। और उसका जब बैक करके देखेंगे तो आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो ऐड हो चुका होगा या फिर 2-3 वर्किंग डेज़ में जो है ऐड हो जाएगा। यदि फिर भी ऐड नहीं होता तो जब आपका नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा तब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो ऐड हो चुका है। पहले यहाँ पर 4,522 रिवॉर्ड पॉइंट था, अभी 10,000 ऐड हो गए, ये टोटल 14,522 रिवॉर्ड पॉइंट हो गया है। तो दिक्कत यहाँ पर अब यह आती है कि जब आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को क्लेम करने जाएंगे यानी कि रिडीम करेंगे तो यह जो रिवॉर्ड पॉइंट ये कम हो जाएगा। यहाँ पर जो रिडीम नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है, अगर यहाँ पर मैं इसको रिडीम नाउ पे क्लिक करके दिखाऊँ तो ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है अभी देखिएगा ये कम हो जाएगा। जैसे अभी 14,522 था और यहाँ पर अभी देख सकते हैं 5,808 पॉइंट हो गया। तो ये कम क्यों होता है, इसके लिए जब आप जो प्रोडक्ट होता है जैसे कि वाउचर होता है, जब उसको ऐड करके पेमेंट पेज पर जाएंगे तब इसकी जो जानकारी है वहाँ पर मिलेगी कि यह कम क्यों हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर मैं गिफ्ट वाउचर पर जाके कुछ यहाँ से कुछ वाउचर जो है सेलेक्ट करके आगे मैं प्रोसीड करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ वाउचर जो है यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐड कर लिया मैंने और यहाँ पर 5600 रिवॉर्ड पॉइंट्स है और जिसकी जो वैल्यू है और 1,400 रुपये यहाँ पर हो रही है। तो इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल देनी होती है जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID एड, ये सारी जो डिटेल है ऑलरेडी भरी होती है। आपको सिर्फ यहाँ पर आके कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं इसके बाद जो पेमेंट डिटेल का जो पेज है वो खुल के आता है और यहाँ पर दिखा देता है कि आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो कितना है और उसकी कितनी वैल्यू हो रही है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 5600 रिवॉर्ड पॉइंट है और जिसकी जो वैल्यू है 1,400 रुपये हो रही है। और साथ में यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है डेफिनेशंस का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में दिया हुआ कि जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो कम क्यों होता है। तो यहाँ पर जैसे कुछ दिखा रहा है कि कुछ क्रेडिट कार्ड है जिनमें से कुछ क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो बढ़ जाता है और कुछ का जो है सेम रहता है और कुछ क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो घट जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो शुरू के जो 4 क्रेडिट कार्ड दिख रहे हैं इनका जो पॉइंट्स है वो कोटक रिवॉर्ड में जब कन्वर्ट होगा तो वो बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। बाकी जो सेकंड लिस्ट यहाँ पर दिख रही है जिनमें कि कोटक का मोजो प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है, इसका जो पॉइंट्स है वो जब आप उसको रिडीम करेंगे तो वो सेम रहेगा, उसमें ना कुछ घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड आता है लिस्ट, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कोटक का लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है इसकी जो वैल्यू है कम हो जाती है। यदि आपके पास 100 रिवॉर्ड पॉइंट है तो उसकी जो वैल्यू होगी सिर्फ 40 पॉइंट होगी। यानी कि यदि इस तरह से यदि आपके पास 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट है तो वह कन्वर्ट होकर सिर्फ 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास कोटक का लीग प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है तो यदि उस पर जो है 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट शो हो रहा है तो उस पर सिर्फ 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट ही आपको फाइनल कन्वर्जन में मिलेगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ 40% ही वैल्यू होती है। रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्जन का जो लिस्ट है मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है तो उस पर आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो कम होगा या बढ़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बस मुझे यही बताना था कि जो कोटक का क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट होता है वह कम या ज़्यादा हो जाता है, आपके क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।